स्वागत है। फ्रेंड्स, ठंड के दिन आ गए हैं और इन दिनों में हमें पराठे खाने का बहुत मन करता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि ये फट जाते हैं, पर आज मैं आपके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपके पराठे बहुत ही फूले फूले और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ये देखिए, ये 4 से 5 मूली हैं जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और इसे छील लिया है, और ये जो ऊपर नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा दिया है। तो चलिए अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो इसे ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मोटा वाला ग्रेटर लिया है, क्योंकि मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से क्या होता है कि मूली पानी बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं करती है, जिसकी वजह से स्टफिंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारी मूली को ग्रेट कर लिया है, और अब मूली के साथ में हम थोड़े से यहाँ पे मूली के पत्ते भी डालेंगे। तो ये देखिए, ये एकदम बारीक बारीक कटे हुए मूली के पत्ते हैं। तो अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो मूली के पत्ते डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसे डाल करके जरूर देखें, क्योंकि इससे मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक, और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है, जिससे क्या होगा कि नमक डालने की वजह से मूली अपना सारा पानी रिलीज कर देगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए मूली को हम अच्छे से निचोड़ लेते हैं। तो इसे निचोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल के ऊपर मलमल का कपड़ा रखा है, और अब ये थोड़ी थोड़ी मूली इसमें हम डाल करके अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए, हमने मूली में नमक डाल के रखा था ना, इसीलिए मूली ने अपना सारा पानी रिलीज कर दिया है। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है, और इसे बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। तो इसे आप किसी भी सूती कपड़े से या फिर हाथों की सहायता से भी इसे निचोड़ सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि इसे हमें बहुत ही अच्छे से निचोड़ना है, मतलब इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने बहुत अच्छे से इसे निचोड़ लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसी तरीके से हम बाकी की मूली भी निचोड़ लेते हैं। ये देखिए, इसमें से भी सारा पानी निकल गया है। और हाँ, जो मूली का पानी निकलेगा उसे हमें फेंकना नहीं है, हम उसी से अपने आटे का डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये मूली में से सारा पानी निकल गया है, और अब इसे इस तरीके से हाथों की सहायता से अलग अलग कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फिर डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ अदरक। इसमें अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। तो मूली के पराठे में अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूली से गैस बनती है और अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए इसे बिल्कुल स्किप ना करें। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हम इसमें नमक नहीं डाल रहे हैं, नमक हम स्टफिंग के टाइम पे डालेंगे, क्योंकि यदि हमने नमक अभी डाल दिया तो मूली फिर से पानी रिलीज करने लगेगी, इसीलिए नमक हमें हमेशा स्टफिंग के टाइम पे डालना चाहिए। तो कुछ लोग इसे फ्राई करके थोड़ा सा बेसन डाल करके बनाते हैं, और उससे होता क्या है कि मूली का स्वाद थोड़ा सा कम हो जाता है, और इस तरीके से बनाने से मूली का स्वाद बिल्कुल कम नहीं होता है। पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो हमारी स्टफिंग तो तैयार है। अब चलिए आटे का डो लगा लेते हैं। तो आटे का डो लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, और अब ये मूली वाले पानी से हम इसका डो लगाएंगे। तो इसमें पहले से ही नमक है, इसलिए हमने आटे में नमक नहीं डाला है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, और इसे बहुत अच्छे से नीट करते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इसका डो तैयार है, और ये ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो पराठे बनाने के लिए हमें इसी तरीके का डो लगता है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, और इसे लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे ये डो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए, मूली निचोड़ते वक्त भी हमने इसमें नमक डाला था, तो इसीलिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और मिला लेंगे अच्छे से। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब चलिए डो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे एक बार फिर से अच्छे से नीट कर लेते हैं।
और अब इसमें से हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो ये देखिए मैं इस साइज़ की लोई ले रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार लोई छोटी या बड़ी ले सकते हैं। तो अब इसे इस तरीके से गोल गोल करेंगे, फिर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इस लोई के ऊपर अच्छे से लगाएंगे और फिर ये लोई को इस तरह से हाथों की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए बड़ा करना है। तो इसे किनारे पे थोड़ा सा पतला रखना है और बीच में मोटा रखना है। और अब इसमें हम मूली को स्टफ करेंगे। तो ये देखिए ये अंगूठे की सहायता से हमें स्टफिंग अंदर की तरफ दबाते हुए भरना है। देखिए इस तरह से, और फिर इसके किनारे को इस तरह से हमें एक दूसरे से जोड़ते हुए सील करना है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमने बहुत अच्छे से सील कर दिया है। और अब इस चकले पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और अब इस तरीके से हाथों की सहायता से हमें थोड़ा सा लोई को बड़ा करना है और अब इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए बेलन को बहुत ही हल्के हल्के हाथों से घुमाना है। जैसे जैसे आप हल्के हाथों से बेलन को घुमाएंगे ये लोई भी अपने आप गोल गोल घूमने लगेगी। और ध्यान रहे हमें इस पे बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है, वरना हमारे पराठे फटने लगेंगे। और साथ ही साथ हमें आटा ऊपर से डस्ट करना है जिससे हमारा पराठा फटेगा नहीं। तो ये देखिए ये बेलने में थोड़ी सी स्टफिंग दिखाई दे रही है, बस इसी जगह पे हमें आटा डस्ट करना है। जिससे क्या होगा कि यदि स्टफिंग में पानी रह भी जाता है तो जैसे ही हम ये आटा ऊपर से डस्ट करते हैं तो ये पानी आटे को सोख कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पराठे बिल्कुल नहीं फटते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला पराठा बनकर के तैयार है। तो अब मैं आपको एक और पराठा बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पहले हमें इस तरह से लोई लेना है और उसे गोल गोल करना है और अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इसे थोड़ा सा हाथों की सहायता से बड़ा करना है। इसके किनारे हमें पतले रखने हैं और बीच में हमें मोटा रखना है। फिर ये मूली को स्टफ करेंगे और अंगूठे की सहायता से इसे दबाते हुए अंदर करेंगे। फिर इसके किनारों को हमें इस तरह से एक दूसरे से जोड़ते हुए सील करना है और अब थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसे हमें हाथों की सहायता से बड़ा करना है। फिर इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलन की सहायता से बेलेंगे। तो इस समय पे भी यदि आपके पराठे फट रहे हैं तो क्या करें कि जो मूली की हमने स्टफिंग तैयार की है उसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके अच्छे से मिला लें। इससे क्या होगा कि आटा मूली का सारा पानी सोख कर लेगा, उसकी वजह से हमारे पराठे फटेंगे नहीं। और आप ये ना सोचें कि मूली में आटा डल गया है इस वजह से मूली के पराठे कच्चे रह जाएंगे। ये कच्चा बिल्कुल नहीं रहता है। पराठे के साथ साथ में ये अंदर की स्टफिंग भी बहुत अच्छे से पक जाती है। तो चलिए हमारे पराठे तो बिल करके तैयार हैं, अब इन्हें सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए हमने तवा चढ़ा दिया है और ये हल्का सा गर्म भी हो गया है। तो अब इस पे हम पराठा डाल देते हैं और जैसे ये सिक जाएगा इसे पलट देंगे। फिर इस साइड से हमें बहुत अच्छे से इसे सेकना है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से सिक गया है। अब इसे पलट देते हैं और अब इसमें घी लगाएंगे। तो मैं इसे घी से बना रही हूँ, आप चाहें तो तेल या बटर से भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसमें घी लगा दिया है। अब इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से घी लगा देंगे और अब इस साइड से भी इसे पलट देंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे से फूल रहा है। तो अब इसे बहुत अच्छे से दोनों साइड से अलट पलट करते हुए सेक लेंगे। तो हमारा पहला पराठा बन करके तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी सेक लेते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल रहा है। और चलिए ये पराठा भी बन करके तैयार है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे हरी चटनी और रायते के साथ और ऊपर से डालेंगे बटर। तो दिख रहा है ना बहुत ही यमी पराठा, और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए अब मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो लग रहा है ना कितना यमी। और ये देखिए ये अंदर से कितने अच्छे से सिका है और आप देख सकते हैं कि इसकी स्टफिंग भी हमने कितने अच्छे से की है। ये हर तरफ बराबर से फैली है और कहीं पे भी आटा नहीं दिख रहा है। स्टफिंग को देखिए आप, सब तरफ एक जैसी है। और आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाएं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।